नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे थोड़े से सेफ शेयर्स के बारे में। जनरली हम बात करते हैं बहुत एग्रेसिव शेयर्स के बारे में, जो स्मॉल कैप होते हैं, बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, तो वो जो बहुत स्पीड से ग्रो करती हैं उसके बारे में बात करते हैं। बट आप एक चीज़ को समझिए कि जितनी तेज़ कोई कंपनी ग्रो करती है उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि स्मॉल कैप ही तेज़ ग्रो कर सकता है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ की बात हो रही है, मतलब 2-3-4 साल में 8-10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। जनरली हम उस टाइप के शेयर्स को देखते हैं। बट आज बात करेंगे थोड़े से सेफ शेयर्स की, मतलब कि आपके पास अगर थोड़ा सा अच्छा खासा पैसा है और नॉलेज उतना नहीं है, तो आप लार्ज कैप में उसको स्टक करने की बजाय आप इन शेयर्स में थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो और अपने एनालिसिस से देख सकते हो कि इसमें पैसा बन सकता है नहीं। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको एक दो शेयर्स के बारे में डिस्कस करके बताता हूँ कि इनमें पैसा लगाना अभी थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होगा या फिर मलाई निकल चुकी है, अब सिर्फ छाछ बची है। तो बात करते हैं सबसे पहले टाटा एलेक्सी की। तो हमने पास्ट में देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, 22 आया, 23 आया, उस टाइम तक रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ एकदम सॉलिड हो चुकी थी। वो हमने देखा कि रिकवरी का जो मार्केट था लॉकडाउन के बाद का, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस दिख रही थी। मतलब शेयर भाग रहा था, 100-125 तक का पी बना लिया था, बट वहां से वो करेक्ट होके अभी के लेवल्स पर 58-60 का पी बन रहा है। वहां पर ऐसा लगता है कि हाँ, इसको देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि हाई पी पर कब खरीदें। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हाई पी शेयर्स खरीदने से पहले क्या क्या देखें। तो जो देखने की बात करी थी वो ये थी कि ग्रोथ होना चाहिए अच्छा खासा, नहीं तो वो जो पी हाई बना हुआ है वो सस्टेन नहीं करता, क्रैश कर जाता है, तो उसमें फिर आपका पैसा आधा भी हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा लार्ज कैप से मूव करेंगे मिड कैप की तरफ, तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है कि लार्ज कैप में आपका 12-15% से ऊपर रेयरली पैसा बनता है। लेकिन जब आप मिड कैप में आते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क आता है उसके साथ, और थोड़ा सा रिटर्न की पॉसिबिलिटी आती है। आप एक चीज हमेशा नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आप सेफ्टी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न खत्म होगा, और जैसे जैसे आप रिस्क लेने की तरफ जाएंगे, मतलब सॉरी, रिटर्न लेने की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। तो लार्ज कैप में आपका रिटर्न थोड़ा सा स्टक हो जाता है। मिड कैप में आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं टाटा एलेक्सी से। तो टाटा एलेक्सी की अभी मैंने बताया कि ग्रोथ वापस से आ चुकी है, तो हम देखते हैं 35-40% का टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ है। उसके अलावा बात करें बिजनेस मॉडल की, तो बेसिकली टाटा एलेक्सी क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो जैसे गाड़ियां आ रही हैं, पास्ट में हमने देखा कि गाड़ियां 8-10 लाख रुपए की रेंज थी लोगों की खरीदने की। अब हम देख रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए की गाड़ी भी फास्ट बिकती है। मतलब अगर आप लेने जाओगे, भाई मेरे को हैरियर चाहिए या फिर मेरे को XUV 700 चाहिए, इस टाइप की गाड़ियां चाहिए, तो उसके लिए भी आपको भाई 2 साल की वेटिंग है, 1.5 साल की वेटिंग है। तो सेल इतना बढ़ गया है, और एकदम से जब से EMI पर गाड़ी मिलने लगी है और लोगों की इनकम बढ़ी है, वहां से इसकी डिमांड निकल के आई है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से हमें इसका मार्केट ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो कंपनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव्स को। वहां पर कंपनी कार्स की टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है कि कैसे उसको और स्मार्ट बनाया जा सकता है और फ्यूचरिस्टिक बनाया जा सकता है। जैसे पास्ट में हम देखते थे गाड़ी में टेक्नोलॉजी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा एक सेंट्रल लॉकिंग होता था या फिर AC चल रहा है, बट अब अगर आप देखते हैं कि गाड़ी में सब कैसे होगा, तो एवरीथिंग इज पॉइंट टच स्क्रीन है या फिर टच स्क्रीन है, पूरा एकदम ऐसा लगता है कि भाई टीवी लगा दिया है क्या। तो उसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे गाड़ी ठुकने वाली है तो थोड़े टाइम पहले ही ब्रेकिंग हो जाती है ऑटोमेटिक। आप गाड़ी के पास जाते हैं, जेब में आपकी चाबी लगी हुई है, लेकिन आप हाथ से खोल लेंगे, क्योंकि गाड़ी को पता है कि वो आप पास गए तो उसे अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि चाबी आपकी जेब में है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन सबको डिजाइन करने में टेक्नोलॉजी लगती है, जिसमें कि टाटा एलेक्सी काम कर रहा है। तो ऐसे देखना चाहिए। इसके अलावा कंपनी और भी चीज़ों में काम करेगी, जैसे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स वगैरह होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को सप्लाई करता है और वहाँ के सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री में मेडिकल जो लाइन होती है, वहाँ पर भी अपनी टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट और फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से हमें स्केलेबिलिटी थोड़ी सी दिखती है। अगर हम पास्ट में बात करें तो 75% के आसपास का रेवेन्यू बाहर से आता था, और जब भी हम बाहर से रेवेन्यू आने वाली कंपनीज को देखते हैं तो हमें मिलती है स्केलेबिलिटी, क्योंकि बाहर आपका रेंज बाउंडेड नहीं है। आप कितने भी लोगों को, कितने भी कंपनीज को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर यही कंपनी सिर्फ इंडिया तक स्टॉक होती तो वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि
इंडिया में जब आप माल बेचोगे कंपनीज को, तो वो वहाँ एक लिमिट है, लोगों की लिमिट है, कंपनीज की लिमिट है, बट अभी वो भी ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी इंडिया में भी थोड़ा सा दिमाग लगा रही है, क्योंकि इंडिया में पास्ट में टू व्हीलर मार्केट पहले से बूम कर रहा था, बट अब फोर व्हीलर मार्केट का टाइम आ गया। आप देखेंगे परचेजिंग पावर लोगों की धीमे धीमे करके बढ़ती जा रही है, जिससे इसकी डिमांड, एक्चुअल डिमांड क्रिएट हो रही है। इसके अलावा बात करते हैं फार्मा में क्या है, तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे जैसे नई नई बीमारियां आती हैं, उनका इलाज भी आता चला जाता है। आप कैंसर पेशेंट्स को देखेंगे, पहले ऐसा लगता था कि भाई किसी को कैंसर हो गया तो ये मरेगा, बट अब आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी मशीन्स हैं, काफ़ी सारी थेरेपीज हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगता है। तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में सॉफ्टवेयर कंपनीज लगती हैं, जो मशीन्स को डिज़ाइन करें कि वो कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे स्कैन करके आपकी बॉडी में पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट होते थे पहले, बेसिक चीज़ों से टेस्ट करते थे, बट अब उसको मशीन्स में डाल के बहुत एडवांस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। तो उसके पीछे टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर जो काम करती है वो टाटा एलेक्सी है। इसके साथ और भी कंपनीज हैं, बट टाटा एलेक्सी ने काफ़ी अच्छा अपना पार्ट प्ले किया है, जिसके वजह से काफ़ी सारा ग्रोथ भी दिख रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं, 40% का ग्रोथ है और 58-59 का पी है, 60 का पी मान लेते हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करेगा। जैसे आप अभी आपने वीडियो का पता नहीं कब देखा, उसके बाद जब आप मार्केट देखेंगे क्यों, तो 4-5-10% ऊपर नीचे शेयर चलता रहता है, क्योंकि एग्रेसिव शेयर है, लोगों की निगाह में। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों को पता है क्या है। बट इसमें ईपीएस ग्रोथ आपको मिल सकता है 35-40% का। जिस टाइम कंपनी ग्रोथ करती है उस टाइम पे ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा खासा मिल जाता है। बट पी एक्सपेंशन यहाँ से देखना, चांसेस आर देयर कि मतलब आपको पी एक्सपेंशन 60 का 80-90 पी बन सकता है, 40-50, 60 का 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस तो थोड़े से कम दिख रहे हैं, बट एक्सपेंशन के चांसेस थोड़े हैं। 60 का है करेंटली, तो 70-75-80 तक पीस का बन सकता है। बट मेनली आपको जो देखना चाहिए दैट इज ईपीएस ग्रोथ। और जब 40% का आप ग्रोथ देखते हैं, तो जब आप बड़ा पैसा लेके आते हैं तो आप स्मॉल कैप में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और लार्ज कैप में आपको स्टक नहीं होना, तो आप इस टाइप की कंपनीज को देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उसके जो प्रमोटर्स हैं वो पहले से मतलब बातें नहीं बनाते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे टाइप का। जिस टाइम उनका रिजल्ट आता है उस टाइम पे वो डिलीवर करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर करते हैं। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा और पास्ट में भी हमने देखा कि जब बाकी आईटी कंपनीज अपने जो रिव्यूज़ हैं फ्यूचर रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, वो जो अपना फॉरकास्ट बताते हैं कि भाई हम इतना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर इतने टाइप की ग्रोथ हो सकती है, वो उसको कम कर रहे हैं। वहीं पर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के जो प्रमोटर्स हैं वो ग्रोथ को और एक्सपेंड करने को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जोग्राफीज हैं वहाँ से हमारा काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इसमें भी हम देखते हैं 35-37% का टॉप लाइन और बॉटम लाइन 40% क्रॉस कर देता है। तो वहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर हम बात करें कि भाई शेयर में क्या क्या हो सकता है, तो ईपीएस ग्रोथ मेरे को दिखता है यहाँ से। पी एक्सपेंशन तो नहीं दिखता है, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। तो बेसिकली बिजनेस अभी इंटरनेशनल स्पेसेस से ज़्यादा आ रहा है और इंडिया में इतना बिजनेस नहीं है। बट जो प्रमोटर्स हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि इंडिया में और चाइना में अभी वो एक्सपेंड करेंगे, जिसमें कि इंडिया में जैसे मैंने बताया कि गाड़ियों में टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ हो रही है और धीमे धीमे करके ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ हो रही है। बेसिकली सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में, वहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इन द शॉर्टर टर्म ये लोग फोकस कर रहे हैं इंडिया में ग्रो करने के लिए, बट इन द लॉन्ग टर्म, इन द मीडियम टर्म ये बात कर रहे हैं चाइना में ग्रो करने की। बोल रहे हैं कि चाइना में ग्रो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ वगैरह को फेस करना पड़ेगा। बट इंडिया में अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पर जब डिमांड निकल के आई है कार्स वाले बिजनेस की, तो वहाँ से स्केलेबिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। और लिमिट स्केलेबिलिटी की है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ओवरऑल बिजनेस में 20% के आसपास की मार्जिन एक्सपेक्टेशन कंपनी बोलती है कि आप देख सकते हैं। बेसिकली प्रमोटर्स ये जो बात है ये जो बातें हैं ये प्रमोटर्स ने बोली कि हम 20% के आसपास का मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस ग्रोथ की बात करें तो बाकी आईटी कंपनीज जहां अपने फॉरकास्ट को कम कर रही हैं कि नहीं इतना ग्रोथ नहीं आ सकता, आप ऐसा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, वहीं पर ये अपने फॉरकास्ट को और बढ़ा रहे हैं
और बोल रहे हैं इन फ्यूचर हमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही हैं, तो इस कंडीशन में हम इस कंपनी को देख सकते हैं। वहीं बात करें अगर ईपीएस ग्रोथ की, तो ईपीएस ग्रोथ आपको 35-40% के आसपास दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, तो भाई अगर हम पास्ट ग्रोथ देखें तो ऑलरेडी 8-10 गुना 20 गुना शेयर ऑलरेडी हो चुका है। बट यहाँ से भी वो जो 8-10 गुना 20 गुना हुआ, वहां पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंटिन्यू साथ साथ चला। तो अभी ओवर प्राइस तो नहीं, मतलब बहुत ओवर वैल्यूड तो नहीं बोलूंगा, बट जो पी है वो चीप नहीं है, वो रीजनेबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने देखा अभी 72, 75, 70 to 80 के बीच में, आई थिंक 70 to 80 के बीच में आप पी देख सकते हैं। वो थोड़ा सा वेरी करता है यार, क्योंकि डेली प्राइसेस चेंज होते हैं तो उससे पी अपडेट हो जाता है। 70 to 80 के आसपास का पी है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पी एक्सपेंशन नहीं, पी कॉन्ट्रैक्शन के थोड़े से चांस हैं कि भाई 60 के आसपास पी इसका बन सकता है, 50-60 के आसपास का। बट पी कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, जब आप कंपनी के रिजल्ट्स खराब आते हैं, रिजल्ट्स अभी अच्छे आ रहे हैं, तो पी एक्सपेंशन आप थोड़ा सा सोच के चलिए कि भाई 10-20% शेयर गिर भी सकता है। बट अगर आपका व्यू 4-5 साल का है और आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, आप उसको स्मॉल कैप में रिस्क नहीं करना चाहते और लार्ज कैप में लॉक नहीं करना चाहते, तो मिड कैप आईटी में अगर आप देखेंगे तो बाकी आईटी से थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है ये, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखती है हमें फ्यूचर में, क्योंकि जिस भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में काम करते हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो आप टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को देख सकते हैं, फ्यूचर के लिए काफ़ी परफेक्ट लगता है देखने में स्टॉक। बाकी परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, बिजनेसेस कभी भी बदल सकते हैं, और जब आप शेयर मार्केट में आए तो रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।